हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 मई 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं 23 मई से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा लास्ट 12 मंथ का टॉपिक वाइज। एंड इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। आप इसका सैंपल भी यहाँ पर देख सकते हो, आपको सभी टॉपिक्स इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। और आप या तो हमें व्हाट्सअप कीजिए या फिर हमारा एप्लीकेशन बाय द नेम ऑफ देवर्षीज क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं यहाँ पर उनका लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी उनको परचेज कर सकते हो। तो आप शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कौन सी बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ यहाँ पर मिला है 2026 का, एंड ये बनी है फर्स्ट नॉवल दैट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मैंडरिन चाइनीज़ टू रिसीव दिस मेडल। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में, तो ये मिला है किसको? ताइवान ट्रेवलॉग को। तो ये बुक का नाम आपको ध्यान रखना होगा। और इसके राइटर भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, जेन जुइंग करके कुछ था और एक और नाम था लिन किन करके, जिसने ये ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो वो दोनों नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और इस बुक का नाम, नॉवल का नाम भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। फिर अरुणाचल कीवी मिशन को हाल ही में लॉन्च किया गया 2026 में। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है टू डेवलप कीवी वैल्यू चेन, एक्सपोर्ट्स एंड कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। 68th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ये किस सिटी ने होस्ट करी है? तो ये करी है न्यू दिल्ली ने। इंडिया ने अज्यूम की है चेयरमैनशिप ऑफ द रीजनल कोऑपरेटिव एग्रीमेंट फॉर 2026 अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है IAEA। एंटी टेररिज्म डे जो 21 मई को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? टू ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ दी राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के फॉर्मर PM भी रह चुके हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की बात करें, हर साल 20 मई को ये मनाया जाता है। उसके बाद बात करें विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कैबिनेट लेवल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टफोलियो? तो ये बनाया किसने? केरला ने। कहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है इंडियन वॉर मेमोरियल को इन मई 2026? तो ये किया है सियोल, साउथ कोरिया में। विच रिवर इज एट द सेंटर ऑफ इंडियाज न्यूली एक्सिलरेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आफ्टर द सस्पेंशन या फिर फ्रीज ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी? तो इसका नाम होगा चेनाब। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड वेदर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसको हाल ही में NCDX ने लॉन्च किया है? तो उसका नाम है रेन मुंबई। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का जो 4th एडिशन था ये होने वाला था, इसको अभी पोस्टपोन कर दे ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ इबोला इन सम पार्ट ऑफ द अफ्रीका। ऑफिशियली किसने ज्वाइन किया है इंडिया के शुक्रिया मिशन को? टू वेनस, इसको ज्वाइन किया है स्वीडन ने। अब बात करें कौन से स्टेट की यहाँ पे रैंक 1 है इन टर्म ऑफ बेस्ट ईस्टर्न स्टेट इन द रूरल सैनिटेशंस इन द ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण? तो उसमें बिहार ने टॉप किया है। लोकटक लेक की बात करें, मणिपुर में है और ये अपनी फुमडीज़ के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे आपको किबिल लामजाऊ जो पार्क है वो भी देखने के लिए मिलेगा। कुंभलगढ़ फोर्ट की बात करें, कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वामन 1 इज़ अ न्यू इकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट या फिर UT ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? तो किस स्टेट या फिर UT के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वामन 1 करके एक न्यू इकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है दिल्ली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इनिशिएटिव का नाम क्या है? वामन 1। डेफिनेटली किससे रिलेटेड होगा? तो ये रिलेटेड होगा 1 से, यानी कि फॉरेस्ट से। ठीक है, एंड लॉन्च किसने किया है? दिल्ली ने किया है। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों लॉन्च किया, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो वामन 1 इज़ अ न्यू इकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड दिस प्रोजेक्ट एम्स टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द नेचर बायोडाइवर्सिटी अमंग द स्टूडेंट्स एंड द चिल्ड्रंस। एंड दिस इनिशिएटिव विल फीचर्स ड्वार्फ एंड मिनिएचर्स प्लांट स्पीसीज, एंड इसको डेवलप करेगा दिल्ली का वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज। ठीक है, तो दिल्ली
का जो वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज है वो उसको डेवलप करेगा। यहाँ पे जो भी छोटे और जो मिनिएचर प्लांट्स हैं ना, जो छोटे वाले प्लांट्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। साथ ही में इसका पर्पज़ होगा कि जो नेचर है, बायोडाइवर्सिटी है, उसका अवेयरनेस क्रिएट करना अमंग द स्टूडेंट्स एंड दी चिल्ड्रंस। तो वामन वन इनिशिएटिव किसका है? दिल्ली का है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, तृप्ति मुखर्जी हु वाज सेलेक्टेड फॉर दी पद्मश्री अवार्ड इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म। तो अगर हम बात करें तृप्ति मुखर्जी की, तो हाल ही में इनको पद्मश्री के लिए सेलेक्ट किया गया 2026 के लिए। हालांकि अभी अनाउंसमेंट होगी आगे चल के, बट इन्हें सेलेक्ट कर लिया है। और अगर हम पूछे आपसे कि तृप्ति मुखर्जी का रिलेशन किससे था, देन यू शुड नो कि इनका आंसर जो होगा दैट इज़ कांथा स्टिच एम्ब्रॉयडरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। नाम क्या इनका? तृप्ति मुखर्जी है। पद्मश्री 2026 के लिए नॉमिनेट हुई हैं, ये पश्चिम बंगाल से हैं। और इनका जो एक फील्ड है वो कौन सा होगा? दैट इज़ आर्ट, यानी कि कला, ठीक है। और किस चीज़ के लिए फेमस है ये? दैट इज़ कांथा स्टिच एम्ब्रॉयडरी। तो ये चीज़ भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना इनको कि इनको मिलेगा क्यों, कहाँ से ये बिलोंग करती है। तो ये बिलोंग करती है बिरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। एंड ये यहाँ पे काफ़ी एक फेमस कांथा स्टिच आर्टिस्ट है, नाम तृप्ति मुखर्जी है। एंड इन्होंने यहाँ पे ट्रेंड की है मोर देन 20,000 रूरल वुमेन्स इन दी कांथा स्टिचिंग एंड शी लर्न द आर्ट। जो इन्होंने अपनी ये जो आर्ट है ना वो अपनी माता से, यानी कि अपनी मदर से सीखी है। और अगर हम इस एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो इट इज़ अ ट्रेडिशनल एक क्विल्ट आर्ट है विच इज़ एसोसिएटेड विद दी वेस्ट बंगाल। तो ये चीज़ भी आप इसमें ध्यान रखोगे। तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट वन, इनका नाम दैट इज़ तृप्ति मुखर्जी, किस चीज़ की ये आर्टिस्ट है वो ध्यान रखना है, कहाँ से बिलोंग करती है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और 2026 का पद्मश्री इनको दिया जाएगा, ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और अगर हम समझे कि ये जो स्टिच एम्ब्रॉयडरी है वो कैसी होती है, देन ये कुछ इस तरीके की होती है जो आप इसमें यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम समझे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये कौन सी डेट को मनाया जाता है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे 22 मई, 22 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026 डेट क्या होगी? 22 मई। और इसकी जो थीम है इस बार की वो होगी एक्टिंग लोकली फॉर दी ग्लोबल इम्पैक्ट। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है, ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। क्या होगी थीम? एक्टिंग लोकली फॉर दी ग्लोबल इम्पैक्ट। कब मना है? 22 मई को। अगला क्वेश्चन होगा, विच फुटबॉल क्लब वॉन इट्स मेडन इंडियन सुपर लीग दैट इज ISL टाइटल इन 2026। और इन्होंने यहाँ पे 22nd ईयर का जो वेट है, मतलब बेसिकली 22 सालों के इंतज़ार के बाद में इंडियन सुपर लीग का जो मेडन टाइटल है वो किसने जीता है? ये जीत लिया है ईस्ट बंगाल फैन क्लब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर फुटबॉल क्लब ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इंडियन सुपर लीग का टाइटल 2026 में किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखेगा। एंड यहाँ पे 22 साल का जो वेट था ना इनका, ये यहाँ पे अब ख़त्म हो चुका है। एंड इन्होंने यहाँ पे डिफीट किया इंटर काशी को 2-1 से इन द डिसाइसिव फाइनल मैच ऑफ द सीजन। तो याद रहेगा नाम के ईस्ट बंगाल FC और हराया किसको है? दैट इज़ इंटर काशी को। अगला क्वेश्चन होगा, अंडर विच प्रोजेक्ट वर अफ्रीकन चीताज री इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया आफ्टर बिकमिंग एक्सटिंक्ट इन दी 1952। तो 1952 में एक्सटिंक्ट होने के बाद किस प्रोजेक्ट के तहत, किस प्रोजेक्ट के अंदर अफ्रीकन चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया है भारत में? तो इसमें आपको जो एक प्रोजेक्ट का नाम है दैट इज़ प्रोजेक्ट चीता, ये ध्यान रखना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था, क्यों लॉन्च किया गया था, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोजेक्ट चीता की बात करें, भारत ने इसको 2022 में लॉन्च किया था, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो आपको ईयर ध्यान रखना होगा 2022। एंड इसको 1952 के बाद में जब यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत में जो चीता है वो एक्सटेंड कर चुके हैं, तो उसके बाद में अभी अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहाँ पर? भारत में। अंडर विच प्रोजेक्ट? दैट इज़ प्रोजेक्ट चीता। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे।
ठीक है। हालांकि इससे पहले जो चीता आए थे वो नामीबिया से आए हैं, कूनो पार्क में मध्य प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश में भी आए थे, मतलब मध्य प्रदेश में आए थे नामीबिया से सितंबर में, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, यहाँ से भी आए थे। बट अभी के लिए आप लोग इसमें ध्यान रखोगे कि चीता वर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952 ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग एंड दी हैबिटेट लॉस। एंड अगर हम बात करें प्रोजेक्ट चीता की तो 2022 में इसको लॉन्च किया गया था, जिसके बाद में यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज से, अफ्रीका से भारत में जो है वो चीता आए थे, ठीक है। कूनो में आए हैं और इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज से आए हैं। एंड अगर हम 2026 के लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन न्यूज़ में है, वो ये रहा कि अभी जो इंडिया में चीता की पॉपुलेशन है ना, वो कितनी हो चुकी है, वो 50 क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। तो इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1952 के एक्सटेंट के बाद में भारत में चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, किस प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट चीता, जो कि 2022 में लॉन्च हुआ था, उसके तहत में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन से आप लोगों ने ध्यान रखनी है, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा दैट विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर दी सीनियर सिटीजन। तो अभी हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि सीनियर बजट को अलग से पेश करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर दी सीनियर सिटीजन वो किसने क्रिएट करने की बात करी है, तो ये क्रिएट करने की बात करी है केरला, यानी कि केरलम ने। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कौन सा स्टेट होगा, दैट इज़ केरला या फिर केरलम। और ये भारत का पहला डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होगा फॉर दी सीनियर सिटीजन। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। और अनाउंसमेंट किसने करी है, जो केरला के नए सीएम बने हैं ना, वी डी सतीशन, उनके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पर करी गई है। एंड दिस इनिशिएटिव इज इंस्पायर्ड बाय द एल्डरली केयर मॉडल विच इज़ फॉलोड इन द कंट्रीज लाइक दी जापान, राइट। अगला क्वेश्चन होगा दैट विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च अ $10 बिलियन सपोर्ट फैसिलिटी इन 2026 फॉर दी कंट्रीज अफेक्टेड बाय दी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर हम बात करें कि अभी जो है किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बोला है कि वो $10 बिलियन की सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा 2026 में उन सभी देशों को जो देश मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से सफ़र किए हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। तो AIIB ने लॉन्च किया एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस फैसिलिटी को ऑन 20 मई 2026 एंड दिस फैसिलिटी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ अप टू $10 बिलियन ओवर 2 years। एंड ये यहाँ पर उन सभी मेंबर कंट्रीज़ को हेल्प करेगा जो कि ऑन गोइंग मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से काफ़ी सफ़र कर रही हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस अप्रूव्ड द न्यू कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ इन विच 2 इंडियन स्टेट्स इन 2026। तो 2026 में किन 2 इंडियन स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अप्रूव किया है एक न्यू कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ को। तो ये अप्रूवल मिला है गुजरात और तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। तो गुजरात और तमिलनाडु में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ को अप्रूवल दे दिया बनाने को लेकर। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, दोनों स्टेट आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड दिस फैसिलिटी एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ए स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क विल बी डेवलप्ड एट दी खरोच नियर अहमदाबाद इन गुजरात। और इसके अलावा तमिलनाडु का जो स्पेस व्हीकल क्लस्टर है ना, वहाँ पर भी ये सेट होगा। तो ये दोनों जो प्लेस है ना वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर्स प्रपोज्ड हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन। तो जो यहाँ पे सेंटर का प्रपोज्ड हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजिंग डेमोग्राफिक चेंजेस एंड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो द हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन वॉज अनाउंस्ड टू एड्रेस द डेमोग्राफिक चेंजेस caused by the illegal infiltration, and PM Narendra Modi announced the mission during his Independence Day address in the 2025, right? And the mission focused especially on the sensitive border region experiencing demographic imbalance। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा विच वेनेजुएलन लीडर इज शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया इन 2026 फॉर टॉक्स रिलेटेड टू दी
ऑयल सेल्स एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो ऑयल सेल्स और एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेकर वेनेजुला की कौन सी लीडर जो है वो भारत में विजिट कर रही हैं? तो नाम है उनका डेल्सी रॉड्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। तो ये वेनेजुला की लीडर हैं और ये भारत में विजिट करेंगी फॉर द डिस्कशन ऑफ दी ऑयल सेल्स एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें वेनेजुला की तो इट्स पोजेस द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व। एंड यहाँ पे जो डेल्सी रॉड्रिज है प्रीवियसली विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द इंडिया एनर्जी वीक एंड हेल्ड टॉक विद द इंडियन एनर्जी ऑफिशियल्स, और अभी वापस से आ रही है इंडिया में। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड इंडिया पोस्टपोन द फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट शेड्यूल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी जून में ये पूरी जो मीटिंग थी, ये जो पूरा समिट था वो IBCA का वो होने वाला था, बट अभी जो यहाँ पे इंडिया फोरम समिट हमारी एक्सटेंड हुई ना, क्योंकि यहाँ पे इबोला वायरस आ रहा था, जिसकी वजह से ये पूरी समिट भी यहाँ पे क्या हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है, मतलब पोस्टपोन हो चुकी है। और इसी वजह से जो IBC है ना, ये भी पोस्टपोन हो चुका है। तो दोनों ही आप लोग ध्यान रखोगे, ये जून में होनी थी और ये भी दिल्ली में होनी थी। फोर्थ इसका सीजन समिट था जो कि अभी आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। तो 1 जून को शेड्यूल थी ये पूरी समिट, जो कि अब हो चुकी है क्या, दैट इज़ पोस्टपोन्ड, राइट। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बाकी तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी कि किसको लेके फोकस करता है। 7 बिग कैट्स है जिसमें टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर, पीमा, ये सब आते हैं। तो ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, रिसेंटली हु बिकेम द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर। तो ये बनी है सानिया। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बट अगर कुछ इस तरीके से फ्रेम करके आए देन यू शुड नो कि आंसर क्या होगा, दैट इज सानिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीमेल्स हैं जो एसोसिएटेड होंगी किससे, यहाँ पे डिफेंस से, मतलब एयर आर्मी और इन सब से। तो उन सब के नाम भी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो उनको कौन सी कैटेगरी का यहाँ पे क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन मिला है, तो ये बेसिकली कैटेगरी ए का क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेशन यहाँ पे इनको अचीव हो गया है। कुछ वीमेंस है मिलिट्री में, लाइक अगर हम बात करें, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द एयरफोर्स कौन है, अवनी चतुर्वेदी है। फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द राफेल एयरक्राफ्ट कौन है, शिवांगी सिंह है। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द आर्मी अभिलाषा बराक। फर्स्ट फीमेल हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ द नेवी कौन है, अनामिका बी राजीव। फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ द नेवी आस्था पूनिया है। और फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर ऑफ द एयरफोर्स कौन बनी अभी, दैट इज सान्या। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। एंड स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविज़न हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा वामन वन इनिशिएटिव को लेकर किसने लॉन्च किया ये, तो उसको लॉन्च किया दिल्ली ने। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है। तृप्ति मुखर्जी की बात करें, 2026 का पद्म श्री को दिया जाएगा, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। ईस्ट बंगाल FC की बात करें तो उसने जीता ISL का टाइटल इन 2026। प्रोजेक्ट चीता काफ़ी न्यूज़ में 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर द सीनियर सिटीजन कहाँ पे, केरला में है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये बोला है कि जो भी यहाँ पे कंट्री इफ़ेक्ट हुई है किस चीज़ से, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट से, उनको ये हेल्प करेगी जो कि इसके मेंबर कंट्री होंगे। कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ की बात करें, गुजरात और तमिलनाडु में ओपन करने की बात हुई है। हाई पावर्ड डेमोग्राफिक जो मिशन है उसका पर्पस क्या है, टू मैनेज डेमोग्राफिक चेंजेस एंड इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। IBC का जो समिट होने वाली थी जून में, उसको पोस्टपोन कर देंगे ड्यू टू इबोला वायरस। एंड डेल्सी रॉड्रिक की बात करें, वेनेजुला के लीडर है जो कि भारत आने वाली है। ऑयल एंड एनर्जी की कॉपरेशंस को लेकर और कुछ बातों को लेकर उनसे डिस्कस होगा यहाँ पे। और IAF के फर्स्ट फीमेल फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बने, दैट इज़ सान्या। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। बाकी मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर दिस रिकॉर्ड 32nd टाइम। तो नाम है कामिरीता शेरपा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और आज आप मुझे बताओगे कि विच कंट्री बिकेम बांग्लादेश सेकेंड लार्जेस्ट
ट्रेडिंग पार्टनर सरपासिंग दी यूएसए। तो आंसर क्या होगा ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। और फर्स्ट कौन सी कंट्री, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा जो यहाँ पे कंटेंट होगा लास्ट 11 मंथ का MCQ फॉर्मेट में, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको इसके लिए भी व्हाट्सअप ही करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो यहाँ पे एप्लीकेशन है उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा 1,000,014। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में जो कॉम्बो ऑफर है यहाँ पर आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ मिलेगी सब्जेक्ट वाइज। आप इसको भी अवेल कर सकते हो। सेम आपको व्हाट्सअप ही करना है सेम नंबर पर, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।